दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हम बनारस के आज मंडूर नगरी में हैं और हमारे पीछे देखिए कि संत गुरु रविदास जी हैं और आपको बता दें कि ये वही वो जगह है जहाँ पे संत गुरु रविदास की जन्म स्थली है। लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि संत गुरु रविदास की जयंती बीएचयू के पीछे श्री गोवर्धन में हुआ, इसको लेकर बहुत सारे संशय बने होते हैं। लेकिन हम आज आ गए हैं जो जन्मस्थली है यहाँ की जानकारी लेने के लिए। तो सीधे तौर पे हमारे साथ हैं प्रभु जी हैं, यहाँ के सचिव हैं। प्रभु जी थोड़ा सा ये स्पष्ट, थोड़ा सा बहुत सारे लोगों के मन में संशय बना रहता है कि गुरु जी का संत शिरोमणि रविदास की जन्मस्थली कहाँ पे है। ये गुरु रविदास महाराज जी की जो मूल जन्म स्थान मंदिर है वो मंडूर नगरी ही है। जैसे ग्रंथों में गुरु जी के शब्दों में आया हुआ है कि काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरन करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ ये कि काशी में एक ऐसा स्थान जहाँ पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगरी कहते हैं, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। आज भी जो अपने चमार कौम भाइयों की जो अपनी बिरादरी है, काफ़ी बहुत बड़ी जनसंख्या में पूरी की पूरी जनसंख्या अपनी बिरादरी की है, अपने शूद्र जाति पर चमार बिरादरी भाई की है। ये इसी मंडूर नगरी है जहाँ पे गुरु रविदास महाराज का जन्म हुआ। बीएचयू के पीछे जो श्री गोवर्धन है वहाँ का और यहाँ पे क्या तुलना है, क्या अंतर है? देखिए, जो बीएचयू जो सिर गोवर्धनपुरा की आप बात कर रहे हैं सर, वो सिर गोवर्धनपुरा वो कर्म स्थान गुरु जी का है और ये जो स्थान है ये जन्म स्थान है। जो ये मंडूर नगरी है ये जन्म स्थान है। तुलना तो हम गुरु जी के किसी भी स्थान की किसी एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है। गुरु जी का स्थान ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वो कर्म स्थान है चाहे वो जन्म स्थान है सर, उसके बारे में तुलना हम नहीं किए जा सकते सर। तो क्यों वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहीं पे जाते हैं और यहाँ पे कम? कारण ये है कि वहाँ प्रचार प्रसार वहाँ बहुत अधिक है। वहाँ पे हर कोई जाते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और भी जो राजनेता हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं और इसलिए उसका प्रचार प्रसार उस जगह का बहुत है। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई नहीं आए और इस जगह का जो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इसलिए ये उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया और छुपे के छुपा ही रह गया ये स्थान। मंडूर जो है नाम वो क्यों पड़ा? ये मांडूर नगर, ये मांडवी ऋषि के नाम पे इस जगह का नाम मांडूर नगर ही पड़ा, जिसको मंडवाडी कहा जाता है, जिसको अब भारत सरकार के द्वारा नाम बदल करके मंडवाडी स्टेशन को बनारस स्टेशन का नाम दिया गया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से संत शिरोमणि रविदास जी अपने समाज के लिए, अपने काम के लिए बहुत सारे काम किए, आज भी उनके अनुयायी बहुत हजारों में लाखों में हैं। जी, देखिए, जो गुरु रविदास महाराज जी जो यहाँ पे अलख जगा गए, जो पाखंडवाद ब्राह्मणवाद को उन्होंने जो जड़ से एकदम ख़त्म करने का कार्य किया, आज भी उनके लोग, उनके अनुयायी वही गुरु जी के ही बताए हुए रास्ते पर चल करके जो ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद को दूर कर रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं उस कार्यों में। पहले ये माना जाता था कि जो शूद्र होते थे वो चाम छीलने की काम करते थे, वो सारी प्रक्रिया के बारे में कुछ? देखिए, वो जो चाम, जैसे गुरु जी ने अपने शब्दों में ही अपने लोगों के बारे में कहे कि मेरी जाति कूट बांडला ढोर ढोवंता नित ही बनारस आसपासा। आज भी वो स्थान है जहाँ पे हमारे लोग चमड़े छीलने का काम और चमड़े रंगने का काम किया करते थे। अगर आप कहें तो थोड़ा संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जब आप यहाँ से जब आप मेन जीटी रोड पे आप जाएंगे तो वहाँ जीटी रोड पे आज भी वो पीपल का अवशेष, पेड़ का अवशेष मिल जाएगा, जिस पेड़ के नीचे, अब तो भारत सरकार द्वारा उसको कटवा करके मेन जीटी रोड में तब्दील करा दिया गया है। आज भी उस पीपल के पेड़ के नीचे पहले चमड़े का ढोल रखा जाता था और एक छेद किया हुआ मिट्टी का मटका रखा जाता था। कारण इसलिए कि ढोल जब 5 बार पीटा जाता था तो हमारे लोगों को ये मालूम होता था कि कोई अन्य जाति का बंदा इधर से गुजरने वाला है, तब वो अपने आप को अपने अपने घरों में छुपा लिया करते थे। और जब 5 से ज़्यादा बार जब ढोल बजता था तो हमारे लोगों को ये मालूम होता था कि किसी अन्य के घर कोई पशु मर गया है तो उस पशु को लेने जाना है। जब ये मालूम होता था
तो वहाँ पे एक जहाँ ढोल रखा जाता था वहाँ पे एक छेद किया हुआ मिट्टी का मटका रखा जाता था। मटका इसलिए रखा जाता था कि लोग पानी उसमें भर देते थे, जिसके घर के पशु मर गया होता था उसको पानी गिराते हुए उस ढोल से लेकर के उस मरे हुए पशु के घर तक जाते थे, पानी को गिराते हुए, ताकि जब हमारे लोग जाएं तो ऊपर देखते हुए न जाएं, वो नीचे ज़मीन पे देखते हुए उस पानी की धारा की निशानी को देखते हुए वे उस घर तक पहुंचते थे जिस घर में पशु मरा होता था। वहाँ वो पशुओं को उठाते थे, कंधे पर उठा करके जब चलते थे तो उनकी जो पूँछ जो हुआ करती थी पशु की, वो ज़मीन पर लटक जाया करती थी, तो उस पूँछ में एक झाड़ीदार कटलीदार झाड़ियाँ बांध दी जाती थी, ताकि जब हमारे लोग उस मरे हुए पशु को कंधे पर उठाकर आगे बढ़े तो उनके जो पाँव के निशान जो ज़मीन पर पड़ते थे, तो वो जो पाँव के निशान भी उनकी कटीलीदार झाड़ियों की रगड़ से मिटते हुए चले। और मात्र यहीं से आधा किलोमीटर की दूरी पर वह स्थान आज भी है, जिसको अब काफ़ी लोगों ने उसको अब घेर भी दिया है, अब काफ़ी लोगों का मकान भी बन गया है। उस स्थान पे अभी भी वो स्थान है जहाँ पे चमड़े छीलने का काम पहले के लोग किया करते थे, चमड़े रंगने का काम किया करते थे, वहाँ हड्डियों का काम होता था। काफ़ी कुछ आज भी आपको अवशेष मिल जाएंगे उनके। पहले और अब में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं? पहले और अब में काफ़ी बदलाव हुआ है। जो जाति प्रथा थी वो एकदम से समाप्त हो चुका है। वो भी हमारी इस मंडूर नगरी में जो आर्थिक रूप से कमजोरी थी वो लगभग समाप्त की कगार पे पहुंच गया है। अब तो हमारे जैसे लोग हैं, जो हमारे कौम के लोग हैं, अब सरकारी सर्विस भी कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। इस क्षेत्र का नाम अब नई बस्ती से जाना जाता है, इसके बारे में कुछ बताएं। बात यह है कि जब हमारे पूर्वज श्री मिठाई लाल जी जो पूरे हो चुके हैं, उस समय तक इस जगह को नाम, उसके पहले इस जगह को नीच बस्ती, दलित बस्ती के नाम से जाना जाता था। मंडूर नगरी नीच बस्ती, दलित बस्ती। तो हमारी पूर्वजों को ये चीज़ कहने और सुनने में बड़ा ख़राब लगता था। ये होता था कि भाई जब कोई पूछता था भैया कि नीच बस्ती कहाँ है, तो उसको कहने में बड़ा ख़राब लगता था कि हाँ नीच बस्ती यहाँ से वहाँ है। तो हमारे पूर्वजों को जब ये चीज़ ख़राब लगने लगा कि नीच बस्ती, दलित बस्ती हमारे गांव को बुलाया जाता है, तो उस चीज़ को, नीच बस्ती को बदल करके इस गांव को नई बस्ती में कन्वर्ट किया गया, ताकि वो कहने और सुनने में अच्छा लगे। तब से नीच बस्ती को बदल करके जब नई बस्ती किया, तब से वो नई बस्ती आज तक चला आ रहा है, जिसको हम अब लहर तारा नई बस्ती मंडूर नगरी कहते हैं। संत जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि संत रविदास को उनके माता पिता ने अलग कर दिए थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बात उस समय की है कि जब गुरु रविदास महाराज जी, जैसे जब यहाँ उनको अलग किया गया, जैसे जब पहले हमारे यहाँ जो शादियाँ हुआ करती थी बाल्य अवस्था में करा दिया जाया करती थी, तो जो गुरु रविदास महाराज की जो शादी हुई माता लोना जी के साथ, जो स्थान छोटे मिर्ज़ापुर में स्थित है, जब गुरु रविदास महाराज की शादी हुई, गौना रोका गया। गौने के बाद जब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी अपनी धर्म पत्नी को लेकर के इस मंडूर नगरी में आए, तो जो गुरु रविदास महाराज जी का स्वभाव था वो पहले जैसा ही था, वो संतों की सेवा करना और प्रभु भक्ति में लीन रहना। जब इनके स्वभाव को उनके माता पिता जी ने देखा तो उनको काफ़ी तकलीफ़ हुआ कि अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो ये अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। तब गुरु रविदास महाराज के माता पिता जी ने गुरु रविदास महाराज को उनकी धर्म पत्नी सहित अलग कर दिए। जब अलग हो जाने के बाद जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी यहाँ से वहाँ इमली के पेड़ के नीचे, जहाँ जिसको हम श्री गोवर्धनपुरा कहते हैं, वहाँ वो जाते थे अपने कर्म को करने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा बाज़ार लगता था। उस बाज़ार में क्या करते थे, कौन से वो काम करते थे? वो अपने जूते का कार्य किया करते थे, वहाँ बनाने का वो वहाँ पर कार्य किया करते थे। उस चमड़े के नीचे, वो जो इमली का जो पेड़ है उसके नीचे वो अपने कार्य को किया करते थे जा कर के। और क्योंकि कारण था क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा बाज़ार लगता था। जो अन्य जाति के जो लोग हुआ करते थे उधर, वहाँ से देखेंगे मात्र थोड़ी सा 2.5 से 3 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे गंगा घाट भी है और गढ़वा घाट भी है। तो जो अन्य जाति के जो लोग हुआ करते थे, पहले स्नान करने के लिए आज के युग में हैंडपम्प, नल है, लेकिन पहले तो एक नदियाँ हुआ करती थी। गंगा स्नान करने का लोगों का क्रेज बहुत अधिक था उस समय, तो लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। वहाँ पे स्नान करके जब वो वापस लौटते थे तो वहीं से अपने जो ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदते हुए, अपने जोड़े को गंठवाते हुए वे अपने अपने घर की तरफ चले जाया करते थे। वहाँ बाज़ार लगता था, इसलिए गुरु रविदास महाराज जी वहाँ पे अपने कार्य को करने के लिए जाया करते थे। तो आप
देखिए कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बनारस में संत शिरोमणि रविदास का जन्म स्थली BHU के बगल श्री गोवर्धन में है, लेकिन जिस तरीके से आज पता चला है कि वहाँ पे संत शिरोमणि रविदास वहाँ पे सिर्फ अपना काम करने जाते थे, जैसे उनकी शादी के बाद, लेकिन इनका जो रविदास का जन्मस्थली है वही ये जन्मस्थली है, वही ये घर है जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पे दूर दूर से भक्त अब यहाँ पे आते हैं और जिस तरीके से एक समाज को दिशा देने के भी ये काम किए थे। तो लगातार इस तरह की रिपोर्ट हम देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।